বাংলাদেশে জাকির নায়েক আসার খবরে ভারত বলেছিল পলাতক চিহ্নিত আসামিকে যেন তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এমন কথা বলার পর তাদের নিজেদের কথায় ফেঁসে যাচ্ছে না তো দিল্লি? এমন প্রশ্ন বিশ্লেষকদের। জাকির নায়েককে यहाँ पे जी ड्रोन्स की गेम स्टार्ट हो चुकी है। एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंट्री, ठीक है, पावरफुल मुल्क जो है, अब बांग्लादेश में अपने ड्रोन्स को तैयार करेगा। चाइना बांग्लादेश के अंदर अपनी ड्रोन इंडस्ट्री जो है शिफ्ट करने जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश के अंदर इन ड्रोन्स को तैयार किया जाएगा। ये चीज़ जो है बहुत बड़ा धमाका लेके आई है कि इंडियन मीडिया पे हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि आखिर चाइना बांग्लादेश मिलके इंडिया के ख़िलाफ़ कौन सी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरह बांग्लादेश तेज़ी के साथ अपनी डिफेंस पावर को मजबूत बना रहा है कि फाइनली चाइना के जो ड्रोन्स हैं अब बांग्लादेश के अंदर तैयार हुआ करेंगे। बांग्लादेश के अंदर तैयार होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, बांग्लादेश की डिफेंस पावर कितनी बढ़ेगी। पहले आप लोग से ये रिपोर्ट शेयर करते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। বাংলাদেশে জাকির নায়েক আসার খবরে ভারত বলেছিল পলাতক চিহ্নিত আসামিকে যেন তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এমন কথা বলার পর তাদের নিজেদের কথায় ফেঁসে যাচ্ছে না তো দিল্লি? এমন প্রশ্ন বিশ্লেষকদের। জাকির নায়েককে পলাতক আসামি বলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল দিল্লি। অন্যদিকে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে আছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, আমরাও বিশ্বাস করি যে কোনো দেশের অন্য দেশের কোনো অভিযুক্ত বা পলাতক ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। জনপ্রিয় ইসলামী বক্তা জাকির নায়েকের বাংলাদেশের সফরের কথা শুনে তাকে ভারতে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রত্যাশা করেছিল মোদী সরকার। এই প্রসঙ্গে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এস এ মাহবুবুল আলম এক মন্তব্যে বলেন, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র একজন বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সম্ভাব্য বাংলাদেশ সফর প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তা আমাদের নজরে এসেছে। তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন, আমরাও বিশ্বাস করি যে কোনো দেশের অন্য দেশের কোনো অভিযুক্ত বা পলাতক ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়া উচিত নয়। ডক্টর জাকির নায়েক আগামী 28 এবং 29 নভেম্বর বাংলাদেশের একটি দাতব্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় আসছেন বলে জানা গেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত 30 অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, জাকির নায়েক একজন পলাতক আসামি, তিনি ভারতের ওয়ান্টেড। তাই আমরা আশা করি তিনি যেখানে যান না কেন সংশ্লিষ্ট দেশ তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে এবং আমাদের নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। নুরুল আফসার, বৈশাখী সংবাদ। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी अब ड्रोन्स का उत्पादन बांग्लादेश के अंदर होगा और पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन्स की बांग्लादेश के अंदर होगी। इंडियन मीडिया पे जैसे ये न्यूज़ पहुंची है तो हर तरफ आग लग गई है कि हो क्या रहा है। चाइना की टीम बांग्लादेश के अंदर पहुंची है ड्रोन्स तैयार करने के लिए और एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए। यहाँ पे बांग्लादेश बहुत तेज़ी के साथ अपनी डिफेंस की जो प्रोग्रेस है उसमें आगे बढ़ रहा है। इसमें बांग्लादेश का ये एक बहुत अहम मकसद था कि बांग्लादेश ड्रोन्स को अपनी कंट्री के अंदर तैयार करे और फाइनली बांग्लादेश का एक अहम जो मकसद है वो पूरा होने जा रहा है, जिसमें चाइना ने एक बड़ा कदम उठाया है और चाइना पूरी तरह बांग्लादेश को सपोर्ट फ्राहम कर रहा है ताकि बांग्लादेश के डिफेंस पावर को बढ़ाया जा सके। यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगी मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस ने बहुत ज़्यादा प्रेशर के बावजूद, बहुत ज़्यादा दबाव के बावजूद जिस तेज़ी के साथ काम किया है। इंडिया ने बहुत कोशिश की कि बांग्लादेश को ठीक है दबाया जाए, बांग्लादेश के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने यहाँ पे किसी भी किस्म का दबाव एक्सेप्ट नहीं किया और जो डिफेंस डील्स हैं उन पे तेज़ी से काम शुरू किया। यही वजह है कि आज जो है बांग्लादेश में जो है ड्रोन्स तैयार होने जा रहे हैं और बांग्लादेशी टेक्नोलॉजी ना सिर्फ
अपनी डिफेंस पावर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। बल्कि बांग्लादेश इसको लाइक इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। और ज़ाहिर सी बात है, जब बांग्लादेश के अंदर ये टेक्नोलॉजी तैयार होगी तो बांग्लादेश ड्रोन्स की मद में लाइक नई से नई टेक्नोलॉजी को भी देखेगा और उसको तैयार करेगा। तो लाइक एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो कि बांग्लादेश में आने जा रहा है, जो कि बांग्लादेश की डिफेंस पावर को बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है। लाइक आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।